रूत अध्याय 4। रूत और बोआज की शादी। उसी समय बोआज नगर द्वार पर जाकर बैठ गए, और जब वहां वह छुड़ाने वाला आया जिसका वर्णन बोआज रूत से कर चुके थे, बोआज ने उनसे कहा, मित्र यहाँ आइए और मेरे पास बैठिए। सो वह जाकर बोआज के पास बैठ गया। इसके बाद बोआज ने नगर के पुरनियों में से 10 को भी वहां बुलवा लिया और उनसे विनती की, कृपया यहाँ बैठिए। सो वे सब बैठ गए। तब बोआज ने उस छुड़ाने वाले से कहा, नाओमी जो मोआब देश से लौट आई है, एलीमेलेक हमारे रिश्तेदार की भूमि का एक भाग बेच रही है। सो मैं यह सही समझता हूँ कि मैं आपको इसकी सूचना इन शब्दों में दे दूं, इस जमीन को इन गवाहों की उपस्थिति में तथा हमारे नागरिकों के पुरनियों की उपस्थिति में खरीद लो। यदि तुम इसको छुड़ाना चाहो, इसको छुड़ा लो, किंतु यदि तुम छुड़ाना ना चाहो, मुझसे कह दो कि मुझे तुम्हारी इच्छा मालूम हो जाए, क्योंकि तुम्हारे अलावा इसका और कोई दूसरा छुड़ाने वाला नहीं है। तुम्हारे बाद मैं छुड़ा सकता हूँ। उस छुड़ाने वाले ने कहा, मैं इसको छुड़ा लूंगा। इस पर बोआज ने कहा, जिस दिन तुम नाओमी से उस जमीन को खरीदोगे, तुम्हें मोआबी रूत को, जो उस मृतक रिश्तेदार की विधवा है, भी मोल लेना पड़ेगा कि मृतक का नाम इस संपत्ति के साथ बना रह सके। इस पर उस छुड़ाने वाले ने कहा, इस स्थिति में मैं इसको छुड़ाने में असमर्थ हूँ, क्योंकि ऐसा करने पर अपने ही वंश का नुकसान कर बैठूंगा। छुड़ाने का यह अधिकार अब तुम ले लो, क्योंकि मैं यह छुड़ाने में असमर्थ हूँ। इजराइल में पुराने समय से यह प्रथा चली आ रही थी कि छुड़ाने की प्रक्रिया में लेन देन को पक्का करने के प्रमाण के रूप में छुड़ाने वाला अपना जूता उतारकर दूसरे व्यक्ति को सौंप दिया करता था। इजराइल देश में लेन देन पक्का करने की यही विधि थी। सो जब उस छुड़ाने वाले ने बोआज से कहा, तुम स्वयं इसे खरीद लो, उसने अपना जूता उतारकर बोआज को दे दिया। तब बोआज ने पुरनियों तथा सभी उपस्थित लोगों को यह कहा, आज आप सभी इस बात के गवाह है कि मैंने नाओमी से वह सब खरीद लिया है जो एलीमेलेक का तथा किलियोन तथा महलोन का था। साथ ही मैंने महलोन की विधवा मोआबी रूत को अपनी पत्नी होने के लिए स्वीकार कर लिया है कि मृतक की संपत्ति के उत्तराधिकारी के लिए संतान पैदा हो और उसके जन्म स्थान तथा उनके रिश्तेदारों में मृतक का नाम मिटने ना पाए। आप सभी आज इसके गवाह हैं। इस पर नगर द्वार की सारी भीड़ तथा नगर के पुरनियों ने उत्तर दिया, हम इसके गवाह हैं। जो स्त्री तुम्हारे परिवार में प्रवेश कर रही है, यहोवा उसे राहेल तथा लिया के समान बनाए, जो दोनों ही इजराइल के सारे गोत्रों का मूल है। तुम एफ्राथा में संपन्न होते जाओ और बेथलेम में तुम्हारा यश फैल जाए। यहोवा द्वारा तुम्हें जो संतान इस स्त्री से मिले, वह पेरेज के समान हो, जो यहूदा के तामार द्वारा प्राप्त हुए थे। नाओमी का पोता। बोआज ने रूत से विवाह कर लिया, और जब वह उसके पास गया, यहोवा ने रूत को गर्भ धारण की क्षमता दी और उसे एक पुत्र पैदा हुआ। स्त्रियां आकर नाओमी से कहने लगी, धन्य है यहोवा जिन्होंने आज आपको छुड़ाने वाले के बिना नहीं छोड़ा। इजराइल देश में इस छुड़ाने वाले का बड़ा नाम हो जाए। वह आप में जीवन भर देगा और आपके बुढ़ापे में वही आपका सहारा होगा, क्योंकि आपकी बहू ने उसे जन्म दिया है। उसका प्रेम आप पर बहुत ही अपार है, जो आपके लिए 7 पुत्रों से कहीं अधिक बढ़कर है। तब नाओमी ने बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया और धाय के समान उसकी देखभाल करने लगी। पड़ोसी स्त्रियों ने बच्चे को एक नाम दिया। उनका कहना था, नाओमी को एक बेटा हुआ है। उनके द्वारा बच्चे को दिया गया नाम था ओबेद। यही येशे का पिता हुआ, जो राजा दाविद के पिता थे, अर्थात राजा दाविद के दादा। दाविद की वंशावली। पेरेज की वंशावली इस प्रकार हुई। पेरेज हेजरोन के, हेजरोन राम के, राम अमीनादाब के, अमीनादाब नहशोन के, और नहशोन सलमोन के, सलमोन बोआज के, बोआज ओबेद के, ओबेद येशे के, और येशे राजा दाविद के पिता हुए।